जैसे बिना नारे का पैजामे का कोई वजूद नहीं है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में बिना सुर और म्यूजिक का कोई बोल नहीं है। यानी आज हम बात करेंगे म्यूजिक यानी कि संगीत के बारे में। आज आपका परिचय हम ऐसे म्यूजिक या संगीत से करा रहे हैं जिसे सुनकर एक न एक बार हर भारतीय ने बंद कमरे में कमर और बहुत कुछ हिलाया। जी हाँ, संगीत भोजपुरी। ये संगीत का वो जोनर है जो आज तक चुम्मा और हवस से आगे ही नहीं बढ़ पाया। अपनी तो जैसे तैसे बस इसी एक्साइटमेंट की तो जरूरत है इंसान को, लेकिन हर किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट सिर्फ भोजपुरी संगीतकारों के पास है। कहते हैं कि म्यूजिक सबसे बेस्ट थेरेपी है। साले कुत्तों की जिंदगी जीते जीते आप थक गए हो और आपकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो भोजपुरी गाने सुनो यार। यहाँ के गाने धरती पे जन्नत का मजा देंगे। आपको पता है ऐसे क्यों कर रहा हूँ भाई साहब? इनके पास हर सिचुएशन और मूड के गाने हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह आप अपनी हर जरूरत की चीजों का रिक्वेस्ट यहाँ कर सकते हो। यदि प्यास लगे तो यदि भूख लगे तो मिठाई दही छोटी होठलाली से रोटी आप की संतास के लिए भी रानी मैदान लागल बा ओइनी भेटा करे आपका मैदान लागल। बड़ी काम की इंडस्ट्री भाई साहब, बता रहा हूँ आपको। ये सिर्फ आपको एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि देश दुनिया की सारी खबरों से अपडेट और सतर्क भी रखते हैं। न्यूज के मामले में इतने अपडेटेड हैं कि खबरों की खबर लगने से पहले ही आपको खबर कर देंगे। झूठ बोल रहा है नहीं। अरे और सुनिएगा, दिमाग फेल हो जाएगा। माधर चोद हल्के में मत लेना, यहाँ से लौड़ा फेंक के मार जो देते हैं ये चीन और पाकिस्तान की, समझ रहे हो? बिना सड़पा और लॉजिक की गांव खोद देने वाली ऐड तो आपने बहुत देखे होंगे। नजर इधर भी देखिए, बड़े हैवी ड्राइवर है भाई साहब, बड़े हैवी ड्राइवर है रुपया में लाना की सामान को लगाओ जिखिया के मजा मार लीजिए मैं तो कहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी को एडवर्टाइजमेंट भोजपुरी गानों से सीखना चाहिए। लॉजिक की गांव खोद देने वाली विचित्र और बैरन डाइट के बाद अब आपका परिचय इस खूबसूरत इंडस्ट्री के कुछ और पहलुओं से कर रहा था, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। इस वीडियो में मैं आपके साथ हूँ पीयूष और मेरे साथ कैमरा पे हैं अभय। बात भोजपुरी गाने की हो रही है तो इसे गाने वाले और बनाने वाले को हम कैसे बोल सकते हैं? किसी भी गाने का निर्माण तीन कड़ियों के मिलने से होता है, पहला गायक, दूसरा गीतकार और तीसरा संगीतकार। और इस कड़ी में सबसे पहले बात गायक। यदि मैं आपसे पूछूं एक अच्छे सिंगर के लिए किन चीजों का होना जरूरी है, तो शायद आपका जवाब होगा रियाज, आवाज और गले में सुर। भाई साहब, यहाँ सारा काम भी उल्टा है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आवाज में कशिश है यानी आप सिंगर बन सकते हो। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप रियाज करते हो यानी आप सिंगर बन सकते हो। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आपके गले में सुर है या नहीं, आप सिंगर बन सकते हो, क्योंकि ध्वनि नियंत्रक यंत्र है इनके पास। अरे वही ऑटो ट्यून अपने कौवे जैसे आवाज को भी सुरीले बनाने का हुनर रखते हैं ये। मजेदार गाए हैं भाई साहब, एक भोजपुरी गाना बिना ऑटो ट्यून के बन ही नहीं सकता। अपने कौवे जैसी आवाज में गाना गाया, ऑटो ट्यून लगाया और डगमगाती लहरों जैसा बना दिया। और इनके नाम आए हाय हाय हाय, इनके नाम का तो पूछो ही मत। सिंगर बने के सिर्फ दो ही चीज मैटर करता है, एक ऑटो ट्यून और दूसरा विचित्र गानों से भी ज्यादा विचित्र नाम। यकीन करो अपने सॉन्ग का राइमिंग बाद में अपने नाम का राइमिंग पहले मिलाते हैं। रंगीला धनंजय धड़कन। और अब बात थोड़ी गीतकार की, इनके तारीफ में क्या ही कहें। भोजपुरी गानों के गांव फाड़ लिरिक्स जिसने नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ा और इसे सुनकर लॉजिक का पंखे मेरेटा का जान देने का मन करता होगा। उसके असल करता धरता यही संत शिरोमणि महाराज हैं। खास बात ये कि सिंगर की तरह इनके नाम भी बड़े विचित्र होते हैं।
जैसे कृष्णा बेदर्दी, संतोष नींद दर्दी। कभी आप खुलेगा करेंगे मतलब टट्टी करने? मैं आपको समझाता हूँ। जब हम टट्टी को जाते हैं पहले हम थोड़ा टट्टी करते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा करते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा करते हैं। मतलब जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना वो करता है। और वही हाल है इस इंडस्ट्री का, सब भी लगे हुए भाई साहब कि जितनी क्षमता है, क्या राइटर क्या सिंगर सभी लगे हुए लाइन से, समझ रहे है। अब बात हुई संगीतकारों की, और संगीतकारों का तो पूछो ही मत, एक अलग ही बवासीर है भाई। और खास करके डीजे वाले भैया, आए हाय, डीजे तो बस ये शौक पूरा करने के लिए बजाते हैं, असल काम तो इनका म्यूजिक बनाना ही है। किसी भी बॉलीवुड गाने का ट्रैक उठाया और फिर presented by DNS Music DJ Brajesh Charge Vikas DJ Music by DJ Raja पूरी में हर डीजे वाला एक म्यूजिशियन है। जब कभी भी डीजे वाले के ऊपर नजर पड़े ना तो रिस्पेक्ट करना उसकी, समझे। और इस सब के अलावा एक खास गुण भी है इसमें, नहीं समझे। मैं बताता हूँ भाई साहब, ये कॉपी करने में इतने एक्सपर्ट है कि हर दूसरे सॉन्ग में पीछे से बैकग्राउंड से वही डीजे वाला ले लेते हैं और उसके बाद फुला पतु काहे इतना करता रुहाला मन गइल बढ़ी ढेर गइल चढ़ी कवनो न छोड़लू गाली चाचे रहो मोठ लाली रे भोसड़ी वाली। अपने काम को लेकर के बड़े पैशनेट होते हैं, बड़े धुआंधार काम करते हैं। अलग बात है कि इनके काम में धार कम धुआं ज्यादा होता है। खैर, अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, भोजपुरी सॉन्ग बिना ऑटो ट्यून के अधूरा है। और खास बात ये कि जितना प्यार लोगों को अपनी ऑटो ट्यून वाली आवाज से, उतना ही प्यार में मुझे आवाज देती है। पुजवा के जन्म भई, पुजवा नाची नहीं, पुजवा आंख मारी, मैंने पुजवा रो दिया, पुजवा भाग गई, पुजवा के मर्दाना का जीसी का पुजवा बदल गई, पुजवा तू रांड हो जाए, पुजवा मर गई है, पुजवा जियो दिया, पुजवा के श्राद्ध, पुजवा मर गई। और अब हम बात करेंगे भोजपुरी का प्राण वायु बनकर भोजपुरी की लाज रखने वाले भोजपुरी के दो खंभों में से एक श्री श्री 108 लहंगा अच्छा यानी कि लहंगा महाराज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं लहंगे को श्री श्री 108 से संबोधित क्यों किया? तो भाई साहब, ये वो है जिसकी वजह से भोजपुरी का वजूद टिका हुआ है। इस राजा की एक महारानी भी है जिसका नाम है चोली। खैर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आइए एक नजर के सल्तनत पे डालते हैं और देखते हैं कितनी शक्तिशाली सुविधाओं से लैस और सक्षम है। भोजपुरी वालों और महाराज है तुम्हारे, भला लहंगे में मूछ नहीं तो क्या नथनी देखोगे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। अच्छा ये बताओ, अपने महाराज के लिए खाने पीने उठने बैठने का भी इंतजाम करा है? लहंगा से पानी लहंगा भीतरिया धर्मशाला लहंगा में कूलर लगावाई देती ना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लहंगा उठा दे रिमोट से। वो सब तो ठीक है, गर्मी का सीजन, एसी बेसी की भी व्यवस्था है। लहंगा में लागल एसी रे, तोरा चोली में गरमी बेसी रे। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे। हमारा लहंगा में मीटर है, जब लहंगा में एसी कूलर रिमोट लगाओ तो बिजली बिल तो आएगा ही। ये भोजपुरी वाले मनीष मल्होत्रा का धंधा बंद करवा के मानेंगे, बता रहा हूँ। शुक्र है भगवान का कि इस लहंगे की खट बॉलीवुड के चिलगोजियों को नहीं लगे, वरना सारी के सारी उन्होंने मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर लहंगे को छोड़ भोजपुरी के 2 बजे के लहंगे पे खो जाएंगे। अरे डिजिटल लहंगा जो ठहरा इनका। मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या तुम्हारे पास? ये किसकी आवाज है? मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या तुम्हारे पास? प्राण प्रतिष्ठा अनुशासन। हाँ जी चाचा, पे लो। क्या तुम्हारे पास? मजाक कर रहे हो? अरे क्यों खून जला रहे थे? 1 साल से लॉकडाउन लगा है, बाबले हो गए हम बेराई करके। मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या तुम्हारे पास? वो अच्छा लहंगा से बात करना चाहते हो? अरे गुस्सा मत हो, अभी बात कराए देते हैं। चाचा भोसड़ी वाले अरे अम्मी जी आपसे कुछ पूछना चाहते, लो इनको भी बताए दो। तुम्हारे पास क्या में जोन पैपिंग क्या तुम्हारे पास?
सिंगिंग फोन नंगा में ताजमहल क्या तुम्हारे पास बेटे मुझे बाजी इतना बिग तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है 22 गो कमरा समोसा सैलून होटल जापाकल मस्जिद बोटा चाप बिस्टो ताला डाइपर दन्नेटा इतना पेप्सी कोको कोला मिरिंडा डीजल पेट्रोल। तो लगते जिगरो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़े है जी। महाराजा की तो बात हो गया, पड़ती जब महारानी को भी देख लेते हैं। अरे वही लगा महाराज की अर्धांगिनी बताया था ना आपको। तो अब हम आपको चोली का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत हम जयकारी के साथ करेंगे, नहीं समझे भाई। ऐसा है, चोली को भोजपुरी इंडस्ट्री में महारानी का दर्जा प्राप्त है और हम ठहरे संस्कारी आदमी, तो ऐसे में इनका अपमान कैसे कर सकते हैं। इसे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाओ और जोर से बोलो चोली महारानी की सब पास। चलो अब थोड़ी आरती भी कर लेते हैं। महारानी पूजी चोली चलीसा पटा हो पगोरी बड़ी चोली चलीसा। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। चोली में जीपीएस का रेडियो ब्लूटूथ जनरेटर चौक रखो सामने जो बस चोरी है ये जोड़ी मोनी की जोड़ी। पेट पर खुद के पाप और पापी आत्माओं के तांडव से यदि आपका जी फट गया और आप चांद तारे मंगल पे सुकून के सपने देख लो तो आपको एक विकल्प चोरी ऐसा प्लानेट भी हो सकता है जहाँ बाकी की जिंदगी पूरे ऐसे आराम से गुजार सकते हो। बस इसके लिए 56 लाख चाहिए। 56 लाख की चोली। पर ध्यान रहे, यदि आप बैरन इंसान हो तो वहां जाने की गलती भूल से भी मत करना, वरना बाबू खड़े डंडे लेकर रीच भी पेले रहते तुम भी पेले जाओगे। यदि उनसे बच भी गए तो भी खतरा है। दिने पदिने बढ़े ना धूल, चोली के दोनों करा ना धूल। अमरीश पुरी का काम तमाम कर दोनों आजकल वही शिफ्ट है, सोच समझ के जा। बस यार आज के वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। साथ ही बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एक बात मेरे भोजपुरी लवर दोस्तों के लिए कहा, ये वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पस से बनावल गया, तब वीडियो के दिल दिमाग नहीं फेफड़ा पे ना